आज जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है, जिसकी वजह से हजारों इंसान मौत के मुंह में समा गए हैं, वहीं भारत की बात की जाए तो भारत के आसाम और बंगाल में चुनावी बयार बह रहे थे। सत्ता की चाहत में नेता लाखों की भीड़ जुटाकर अपना प्रचार प्रसार और भाषण जारी रखे थे। केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के नेताओं को चुनावी सभा में झोंक दिए। वह गद्दी की चाहत में यह भूल गए कि महामारी की तीसरी लहर में कई जानें जा सकती है। उनके द्वारा किया गया प्रचार प्रसार का रुझान अब लाशों के रूप में देखने को मिलने भी लगा है। यही वजह रही कि सरकार के कार्यप्रणाली पर हाई कोर्ट ने अपने कड़े तेवर दिखाए और उन्होंने साफ कहा कि इन मौतों के जिम्मेदार चुनाव आयोग है, क्यों नहीं उन पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए। वहीं आज भारत के विभिन्न शहरों में मृत्यु दर पहले की तुलना में अत्यधिक रही। आम और खास 2014 के बाद कई तकलीफों से जूझे, जिनमें शुरुआत बैंक के लाइन लगाने से हुई, उसके बाद लॉकडाउन ने कल कारखाने बंद करवाए और फिर महामारी का तीसरा लहर में जो देखने को मिला वह सबसे भयावह रहा, जिसमें मौत के बाद भी पार्थिव शरीर जलाने के लिए 8 घंटों का लंबा इंतजार करना पड़ा और यह सब सोशल मीडिया पर वायरल होता गया। पूरे विश्व ने बर्बादी का मंजर और लाचारी का और बेबसी का मंजर देखा। यही वजह रही पाकिस्तान जैसा पड़ोसी देश भी मदद करने की बात किए। वहीं पाकिस्तान ने ट्विटर पर भारत के लोगों के सलामती के लिए दुआ वाला मैसेज भेजे, जो वायरल होता रहा। केंद्र सरकार की नीतियों की पूरी विश्व में चर्चा रही। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर हिंदुस्तान में जलते हुए लाशों की तस्वीर छापे। दूसरी तरफ हमारे देश की मीडिया ने प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किए, कहीं उनका नाम नहीं लिया, जो बेहद शर्मनाक है। अगर वह सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते तो हकीकत दिखाकर लोगों को डराना चाहते हैं क्या? उनकी मंशा क्या है? महामारी के तीसरी लहर में कोई बेखौफ होकर सड़क पर धंधा कर रहा हो तो आपको अचरज होगी या नहीं? क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं? क्या उन्हें अपनों से प्यार नहीं? क्या उनकी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं? हमने जब हकीकत जाननी चाहिए तो सच सामने आया। वह वाकई बेहद चौंकाने वाला था। लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम छिन गया है। यही वजह रही कि महिलाएं अपने घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलकर हरी साग सब्जी बेचने पर मजबूर हो गई है और हरी साग सब्जी बेचकर अपने परिवार का पेट पाल रही है। उनका यही कहना था, साहब बीमारी से तो लड़ा जा सकता है, पर भूख से कितना लड़ा जा सकता है। आप भी देखें मायानगरी की दूसरी शक्ल। आप ये बताएं कि जिस तरह से आज सड़क पर आप भाजी बेच रही हैं और आप सुनती भी होंगी, खबरों में देखा भी होगा कि लोग महामारी की चपेट में आके अपनी जान गंवा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप भी इस महामारी की चपेट में आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? दादा क्या बोलूं अभी। आप रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, या आपके पास इनकम पड़ा हुआ है? इनकम तो कुछ नहीं दादा जी। रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं जी। रूम भाड़े से रहता है। अच्छा बाल बच्चा जीना मुश्किल है जी। अगर रूम में अगर भाड़ा नहीं देगा तो रूम वाले वो बाहर निकाल देता है, जी। तो हम लोग को सड़क पे पड़ना पड़ता है जी। तो कैसा जीने का? घर काम था, घर काम भी छूट गया, तो कैसा जीने का? अच्छा। क्या खाने का? जीने के लिए यही एक सहारा है। हाँ यही सारा सड़क पे बैठेगा तो गाड़ी मुश्किल करता है। जी। आपके पति कहीं काम करते होंगे? हमारा पति नहीं है। आपका पति ने कितने बच्चे हैं आपके? अब मेरा 2 बच्चा है, बाल बच्चा है, नाती पोत है। अच्छा, मतलब ये आप धंधा करते हो तो आपका घर चलता है? घर चलता है। तो आपको लगता है कि सपोज करिए आप धंधा नहीं करेंगे, पैसे नहीं आएंगे, तो भूख आपके लिए सबसे बड़ा सवाल बन सकता है? भूख आपने तो सबसे बड़ा संभाल सकता है, लेकिन बच्चा लोग क्या करेगा? हम लोग कंट्रोल कर सकता है, छोटे छोटे बच्चा क्या कंट्रोल करेगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सड़क पर नहीं धंधा करेगा, नहीं मेहनत करेगा तो खाएगा क्या बच्चा लोग? बड़े इंसान तो जो जाने तो एक दिन पानी पी के रहेगा, लेकिन बच्चा लोग रह नहीं सकता है। जी जी जी, धन्यवाद। पैसा जीने का सरकार आपको खाना पीने को दे रही है? हाँ, देता है फिर। तो आपको सब मिल रहा है? नहीं बेचने दे रहा है तो क्या खाने का फिर? भाजी बेचने नहीं दे रहा? कौन भाजी बेचने दे रहा है? वो मुंसिपालिटी वाला। म्यूनसिपलिटी वाला। तो आपको नहीं लगता कि आपकी जान की फिक्र है, इसलिए पालिका के लोग आपको बोलते हैं कि आप घर में आराम करिए? क्या खाने का आराम करके? हाँ आराम करके क्या खाने का? जी, आराम करने से मतलब घर में चूल्हा नहीं चलेगा, आपको ऐसा नहीं लगता है? चलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माता जी ये बताएं कि जिस तरह से इस महामारी के दरमियान बंद में भी आप सब्जी बेच रहे हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता
कि आप बीमारी के चपेट में आ सकते हैं? डर लगेंगे तो खाएंगे क्या? जी। हाँ? हम अभी रोज करेंगे तो खाएंगे, अच्छा। नहीं करेंगे तो चूल्हा नहीं जलागा। जी, आपके घर में कितने लोग हैं? हाँ, छोटे बड़े हैं 10-12 लोग। 10-12 लोग का परिवार है, तो उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है? मेरे को करना पड़ता है, बच्चे लोग को काम नहीं मिल रहे, बच्चे लोग कहीं जाते काम पे नहीं रखते हैं। अच्छा, किसी को काम नहीं मिल रहा, सब बेकार है? पढ़ाई 12 पढ़ के कुछ नौकर ड्यूटी कुछ नहीं लगा। अच्छा। क्या करेंगे? आगे पीछे लेके धंधा करता हूँ। जी। हाँ? तो इधर करेंगे तो शाम को ले जाके चूल्हा जलाऊंगा, अच्छा नहीं करूँगा तो खाऊंगा क्या बेटा? अच्छा, तो ये मजबूरी है। तो मतलब बीमारी से पहले आपको लगता है कि खाने से पहले मर जाएंगे। जी, बहुत बीमारी के पहले हम मर जाएंगे, खाने में तकलीफ नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? गनीता जी, ये बताएं कि इस महामारी के दरमियान भी आप सड़क पे सब्जी बेच रहे हो, आपको डर नहीं लगता कि महामारी के चपेट में आ सकते हैं आप? क्यों, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? खाने का मरेगा, कोरोना से मरेगा। अच्छा, आपको लगता है कि अगर पैसे नहीं होंगे तो आदमी भूख से मर जाएगा? हाँ। अगर रोज की बात की जाए तो रोज कितना कमा लेते हो? 200-300 रुपये कमा लेते हो। घर में कितने लोग हैं जिसके आप इस भाजी के धंधे पे डिपेंड है? वो लोग 2-3 जन हैं। 3 जन है जिनका इससे भाजी पाला बेचने के बाद घर चलता है। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से। बिहार से कितने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए? हो गए बहुत दिन हो गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं काम करेगा तो क्या मिलेगा? ये बताएं कि आप महामारी के दरमियान भी आप काम कर रही हैं, भाजी बेच रही है सड़क पर बैठ के, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आप बीमारी के चपेट में आ सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे? डर लगता है मगर खाएंगे क्या हम लोग? जी। अगर रोज अच्छा, घर में कितने लोग हैं और कितने की कमाई हो जाती है? 2 ही मेरा आदमी, 3 बच्चे। 3 बच्चे हैं, मतलब इसी कारोबार से आपका घर चलता है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ भी मिलता भी नहीं अभी लॉकडाउन में, उतना गिराक भी नहीं, कुछ नहीं। जी, धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त नवी मुंबई नेरुल में मौजूद हूँ, और आपको पता होगा कि सरकार ने जो पहले 15 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, वो लगभग उसकी मियाद खत्म हो चुकी है, और उसके बाद 15 दिन की फिर से लॉकडाउन की बात कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद आप देखना चाहेंगे, यहाँ पर फल सब्जी विक्रेता है, वो लगातार फल सब्जी बेच रहे हैं। उनसे हमने चर्चा की तो उनका कहना था कि इस दौर में जब हर चीज़ बंद सा है, उनके कारोबार भी बंद है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, उन पर जो डिपेंड है उनका पेट कैसे भरेगा। जीवन जीने के जद्दोजहद में वो ये भूल गए हैं कि हो सकता है महामारी के चपेट में वो भी आ जाए, और जितना वो कमाकर इकट्ठा किए हैं शायद हो सकता है वो रुपए इलाज पर खर्च हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो डर है, वो ये सोचते हैं कि अगर पेट में दाना नहीं होगा और भूख बढ़ गई तो वो दर्द बर्दाश्त वो नहीं कर पाए, क्योंकि भूख की लड़ाई वो ज़्यादा दिन तक नहीं लड़ सकते। अगर वो बीमारी के चपेट में आए तो शायद उसका इलाज हो जाए, लेकिन भूख से वो लड़कर शायद जिंदा ना बचे। और यही वजह है कि तमाम फल सब्जी विक्रेता आज के तारीख में सड़क पर महामारी के दरमियान भी काम कर रहे हैं और फल सब्जियां बेच रहे हैं। वो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, मरने से पहले वो जीने की जंग लड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं गोपाल शाह, ग्राउंड सर्वे न्यूज़, नवी मुंबई।